हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम करते हैं 2022 यूपी पीसीएस जे प्रीलिम्स पेपर का सॉल्यूशन। ठीक, चलो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित को दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो हम लोक अभियोजक पढ़ते हैं सेक्शन 24, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट हम देखते हैं सेक्शन 18, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सेक्शन 13, और ये सेशन कोर्ट की बात करें ये होता है सेक्शन 9। तो इस हिसाब से हमारा होगा क्रम अनुसार, पहले सेशन कोर्ट है, पहले 4th आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। तो 4th, 3, 2nd, 1st ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम कि जब आरोपी मनोविज्ञान के द्वारा चित्त विकृति की आख्या से व्यथित हो तो वो अपील कर सकता है। अपील कहाँ करेगा? अपील के संबंध में पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन ए है, अपील होगी मेडिकल बोर्ड को, सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट के पास। ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय में, डी है सत्र न्यायालय में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपील होगी मेडिकल बोर्ड में। उसके बाद है क्वेश्चन हमारा 3 कि निम्नलिखित में से किस सही सुमेलित नहीं है। क्या सही सुमेलित नहीं है? ये है लेवियाथन, ये लिखी है होब्स ने, ये बात बिल्कुल सही है। लो लिबर्टी एंड मोरलिटी ये फूलर ने लिखी है। सोशल कंट्रोल थ्रू लॉ रॉस्कोपाउंड। लेवर्स एंड सोशल मोशन हियरिंग ये वाली बात सही है, ये हियरिंग ने लिखी है। और सोशल कंट्रोल की बात करते हैं रास्कोपाउंड। तो इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो ये लो लिबर्टी एंड मोरलिटी ये फुलर की नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। कल मैंने एक क्लास ली थी जूरिस्प्रूडेंस के इंट्रोडक्शन की, उसमें मैंने कुछ डेफिनेशन बताई थी और उसमें एक डेफिनेशन दी थी मैंने प्रोफेसर एलन की, और उन्होंने कहा है विधि शास्त्र को वैज्ञानिक संश्लेषण। तो ये आई हुई है, इसका ऑप्शन ए इज राइट। ठीक, तो एलन ने क्या कहा है? विधि शास्त्र को वैज्ञानिक विश्लेषण कहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि एक जल्लाद जो अदालत के आदेश के अनुसार कैदियों को फांसी देता है वह निम्नलिखित के आधार पर आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। सेक्शन 77, सेक्शन 73, सेक्शन 76, सेक्शन 78। ठीक, तो 73 क्या है? 73 में तो यही है, परिरोध के बारे में है, एकांत परिरोध के बारे में। सेक्शन 76 यही है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, तथ्य की भूल क्षम्य है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, 78 में इसको मुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें देखते हैं सेक्शन 120 ए ये है आपराधिक षड्यंत्र। 124 ए ये है हमारा राजद्रोह से। 295 ए विमर्शित एवं विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धार्मिक विश्वासों या धर्म का अपमान करके उसके धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हैं। तो ये हमारा सी का हो गया 4। डी है सेक्शन 354 सी ये है दृश्यकारिता। तो ऑप्शन देख लेते हैं 120 ए का है 3, ए का 3, बी 124 ए राजद्रोह, बी का है 1st, सी का है 4, डी का है 2। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
7 है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें देखते हैं, ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि सेक्शन 16 बताता है असम्यक प्रभाव को, तो सेक्शन ए का हो गया 3। फिर है सेक्शन 71 कहता है माल पड़ पाने वाले का अधिकार, तो ये है 4। 2D में डिफाइन है प्रतिफल, इसका हो गया 1। सेक्शन 56 ये कहता है असंभव कार्य करने के लिए किया गया करार क्या होता है, वॉइड होता है, ये हो गया 2। तो ये होगा हमारा ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये कह रहा है कि वर्तिक संसूचनाएं, धारा 126 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये बात सही है। विधिक सलाहकारों के साथ गोपनीय संसूचना 127, विवाहित संसूचना 122, शासकीय संसूचना 124। तो इसमें फर्स्ट ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी शासकीय संसूचनाएं भी ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही नहीं है। तो इसमें नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संस्वीकृति गठित करने के लिए यह आवश्यक है कि अभिकथन या तो अपराध के रूप में स्वीकार करे या अपराध गठित करने वाले सभी सारवन तथ्य को स्वीकार करे। तो हम इसमें केस देखते हैं। इसमें न्यायिक दृष्टिकोण से पूछा है, क्वीन बनाम अब्दुल्ला ऑप्शन ए है, बी है जॉन मैकिन बनाम अटॉर्नी जनरल, सी है जॉन मैकिन बनाम अटॉर्नी जनरल, HB गिल बनाम किंग एम्परर, और ऑप्शन डी है पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर। ये कब का केस है, ये केस है 1939 का केस है, और ये प्रीवी काउंसलिंग PC लिखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बात करते हैं हम, तो वहां पे डेफिनेशन क्लोज दिया हुआ है सेक्शन 3 में। तो ए का क्या है 4। फिर है वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत होंगे, सेक्शन 11 की बात हो रही है, तो ये होगा 3। सबूत का भार, सबूत के भार की बात है सेक्शन 105 में, ये हो गया 2। फिर है एक ही लेन देन का हिस्सा बनने वाले तथ्य, एक ही समयवार का भाग जिसे कहते हैं, वो है सेक्शन 6, जिसे हम रेस जेस्टी भी कहते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट। तो हमारा आंसर बनेगा 4321। 4321 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 11 कि सूची 1 को, जो हम UPPCSJ 2022 का पेपर देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर किसी का मार्जिनल नोट कंप्लीट भी है तो वो भी आसानी से इस पेपर को सोल्व कर सकता है, ठीक। इसमें पूछा है IPC सेक्शन 463, ये बात करता है कूट रचना की, इसका हो गया 2। सेक्शन 445 ये बात करता है गृह भेदन 4। सेक्शन 441 आपराधिक अत्याचार 1। सेक्शन 503 ये बात करता है आपराधिक अभित्रास, ये हो गया 3। तो हमारा आंसर बनेगा 2413। 2413 है हमारा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है,
ऑप्शन है हमारा न्यूयॉर्क में, बी है पेरिस में, सी है जेनेवा में, डी है मैड्रिड में। तो इसका आंसर सी इज राइट। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हमारे आईपीआर का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राजेश कांत बनाम शांति देवी के वाद में प्रतिपादित हुआ था? ये है हमारा टीपी एक्ट से क्वेश्चन बना है ये। ऑप्शन है लंबित वाद का सिद्धांत, बी है समाश्रित सिद्धांत, सी है निहित हित का सिद्धांत, डी है भागिक पालन का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 45 के अंतर्गत किसे गिरफ्तार से सुरक्षा प्रदान की गई है? ऑप्शन है न्यायिक अधिकारी, संसद के सदस्य, सी है भारत के राष्ट्रपति और डी है सशक्त बलों के सदस्य। तो इसमें जो सुरक्षा प्रदान की गई है सेक्शन 45 में, ये की गई है सशक्त बलों के सदस्य से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 क्लॉज 13 के अंतर्गत जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है उसे बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में सम्मिलित है। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है इमारतें, बी है उगते पेड़, सी है उगती फसलें, डी है धन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन क्वेश्चन नंबर 16। ये पूछा है कि टेलर बनाम कोल्डवेल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये क्वेश्चन है। टेलर बनाम कोल्डवेल भारतीय संविदा अधिनियम में किस विषय पर एक प्रमुख मामला है? ऑप्शन ए है आवश्यकता का सिद्धांत, बी है परिस्थापना का सिद्धांत, सी है नैराश्य का सिद्धांत, डी है समाश्रित संविदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नैराश्य का सिद्धांत, जिसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें है ऑप्शन ए है कि एफआईआर दर्ज करने का कर्तव्य है, एफआईआर दर्ज करने का कर्तव्य है। इसमें केस है सुरजीत सरकार बनाम बंगाल राज्य 4। नेक्स्ट है अन्वेषण में विलंब, ये है शेदू मोहम्मद बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है दूषित अन्वेषण, इसका है राजेंद्र सिंह कटोच बनाम चंडीगढ़ प्रशासन फर्स्ट। गवाहों के परीक्षण में विलंब, डी का है 2, कृष्णा गौड़ बनाम कर्नाटक राज्य। तो हमारा क्वेश्चन आंसर बनेगा 4312। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इच्छा सिद्धांत, उद्देश्य सिद्धांत, काल्पनिक सिद्धांत, यथार्थवाद सिद्धांत। ठीक है, अगर उद्देश्य सिद्धांत की बात करें तो ये है हमारा इच्छा, जहां पे इच्छा आ जाता है, इंटरेस्ट की बात होती है, वो होता है इहिरिंग। ठीक, फिर है यथार्थवाद की बात करें तो ये होता है गिरके। ठीक है, उसके बाद है उद्देश्य सिद्धांत, ये दिया है हम ऑब्जेक्ट थ्योरी दी है ऑस्टिन ने, और काल्पनिक सिद्धांत की बात करते हैं सामंत। तो हमारा बनेगा ये एक का 4, बी का 3, सी का फर्स्ट, एक का 4, बी का 3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को 2 से मिलाइए। इसमें भी यही है, देखते हैं। इसमें पूछा है कि ये है इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चन है, ये इंटरनेशनल
लॉ से क्वेश्चन बना है ये। इसमें अगर बात करें तो ये है अनुच्छेद 2 का क्लोज 7 संयुक्त राष्ट्र चार्टर। ये बात करता है किसकी? विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा। उसके बाद है अनुच्छेद 4 क्लोज 2 संयुक्त राष्ट्र चार्टर। ये बात करता है विधिक विवादों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दृष्टिकोण। 33 की बात होती है सदस्य का बना होना, तो इसका आंसर होगा एक का 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भी सूची वाला ही है। इसमें पूछा है कि महासभा का गठन है आर्टिकल 9 में, तो इसका ए हो गया। सुरक्षा परिषद का गठन है आर्टिकल 23(4), इसका हो गया 1। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये हो गया किसका? 61 का। फिर है न्यासिता परिषद, ये बात है 61 की। तो 1, 4 और सी का है 2 और 3, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी है क्वेश्चन, ये है विक्रय का जो सेक्शन है वो है धारा 54। क्रमबंधन का सिद्धांत, ये है 81। दान की अगर बात करें, दान का है 122। समाश्रित हित 21। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है अतिधारण सर्व आदाता मोचन। देखो, क्रेता की बात करें तो वो होता है विक्रय में, मोचन की बात करें वो होता है बंधक में, सर्व आदाता होता है दान में, अतिधारणा होता है पट्टे में। तो ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। शिनाख्त कार्यवाही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन है? तो हम पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसमें सेक्शन 9 पढ़ते हैं जिसमें शिनाख्त कार्यवाही की बात की गई है। आगे देखते हैं, संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा मौखिक अंतरण से संबंधित है? मौखिक अंतरण से संबंधित है सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 5। तो सेक्शन 9 इज राइट आंसर। 5 में क्या है? 5 में डेफिनेशन बात करी है ट्रांसफर की। सेक्शन 8 में इसका प्रभाव बताया। सेक्शन 7 में क्या है? 7 में है सक्षम व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा असंज्ञेय अपराध की विवेचना करने की अनुमति दी जाती है। कहाँ दी जाती है? ऑप्शन है भारत के किसी भी भाग के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा, अपराध की सुनवाई की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा, राज्य के किसी भी भाग के मजिस्ट्रेट द्वारा, डीएन सत्र न्यायाधीश द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपराध की सुनवाई के लिए अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट इसकी अनुमति देगा। तो आज हमने किए हैं 25 क्वेश्चन सॉल्व। ये यूपी पीसीएस जे 2022 का पेपर है। ठीक है, आगे के हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।